our magistrate sir. So I would you like to call for respected Abhishek Dixit. He is a magistrate of our Mugauli. He is telling about the fundamental rights and fundamental duties for you. So I would you like to call for Mr. Abhishek Dixit. Sir, please. Good morning. तो आप लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता है? कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पहले पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में थोड़ा बहुत अपन आप लोगों ने सिविक यस ये इस तरीके से ये कितने राइट है टोटल? 5 ये बताया ना, ऐसे तो बताना है बस ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है बस। इसमें ये अपने को टॉपिक मिल गया, इसमें आगे थोड़ा थोड़ा लिखते जाना है। ये राइट कैसे मिले, अपने को कहाँ से मिले, ये पता है ना अपन लोगों को। आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी एक राइट ही है ना, तब अपन यहाँ स्कूल में पढ़ने आए हैं, है ना। तो मैं आपको आज इसी के बारे में बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट के साथ साथ में अपने को ड्यूटीज भी मिलती है ना। अगर आप यहाँ आते हैं, आपको ये राइट मिला है, तो आपकी ड्यूटीज क्या है? पढ़ना, पढ़ाई करके फिर आगे बढ़ना, यही तो है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा ड्यूटी हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको नेशनल बुक बताते हैं अपन। नेशनल बुक यानी क्यों बोलते हैं उसको नेशनल बुक? कॉन्स्टिट्यूशन राइट एक मतलब पूरे हर व्यक्ति का, इस देश के छोटे से लेके एक 0 ईयर से लेके और एक सबसे 100 ईयर का भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको वो राइट मिले हुए हैं। इसीलिए वो राइट कहाँ से मिले हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। हमारी जो संविधान जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, संविधान जो 1950 में जो बना हुआ था, 1950 में जो अप्लाई हुआ है, उसके बारे में अपन बता रहे हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन राइट, जैसे कि अभी इनने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट 5 होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 होते हैं। पहले 7 हुआ करते थे, अब वो एक हटा दिया, अब वो 6 हो गए हैं, है ना। तो जैसे इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट में राइट टू इक्वालिटी बताया, जैसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार होता क्या है? जैसे मैं बता रहा हूँ, समानता का अधिकार 0 ईयर से लेके 100 ईयर तक सब व्यक्तियों को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको एक समानता से देखा जाएगा। जैसे आपके स्कूल में भी बच्चे आते हैं, आप तो देखते होंगे अपने छोटे छोटे भाई बहनों को, आपसे बड़े भी होते होंगे, तो उनको सबको मतलब पढ़ने का अधिकार सबके सामने। अगर वो हमारे यहाँ भी आएंगे या मतलब कहीं भी जाते हैं तो समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार यानी विधि की समझ, लॉ की समझ, समता मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। इस तरीके से अपन कह सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को एक तरीके से अगर कोई राइट्स अगर उसको किसी संविधान में एक किसी कानून के तहत मिला हुआ है तो सभी व्यक्तियों को इक्वल ही मिलेगा, है ना। ऐसे इक्वल प्रोटेक्शन भी दिया जाए। प्रोटेक्शन किस तरीके से? अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई अपराध किया जाता है, कोई कुछ होता है, कोई अपराध किया जाता है, उसके साथ असमानता की जाती है, तो उस स्थिति में उसको प्रोटेक्शन भी कैसे इक्वल दिया जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा बराबर से। इसी तरीके से हम आते हैं बात एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम जो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक तरीके से अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं वो कैसे उसके खिलाफ सबकी क्या एक ओपिनियन रहती है व्यक्ति की। ओपिनियन कैसी रहती है? नहीं ये अच्छी नहीं है, ये योजना अच्छी नहीं है, इसमें ऐसा और करना चाहिए। वो कैसे बोलते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला हुआ है अपने को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट किसी चीज का मिला है, सरकार की योजना है। ऐसे आप यहाँ भी आते होंगे, कभी कभी अकेले बैठ के बोलते होंगे नहीं मुझे वो टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, वो टीचर अच्छे उनका समझ में आता है, उन टीचर का मुझे समझ में नहीं आता है। वो क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से कर रहे हैं बात एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे हैं आप, क्योंकि अपन ने टीचर का बता दिया, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में कैसे आ जाता है? अगर कोई व्यक्ति, जैसे बताते हैं एक्सप्लॉयटेशन में 14 साल से कम का अगर कोई व्यक्ति जिसको अगर कोई किसी एंडेंजर वर्ग में किसी संकट जीवन को संकटापन्न करने वाले कार्य में लगाया जाता है तो उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे आप में से कई लोग 14 साल से कम के ही होंगे, अगर आपको कोई खतरनाक
काम में लगाया जाए, किसी मशीनरी में, किसी इलेक्ट्रिसिटी काम में लगाया जाए, तो ये खतरनाक काम है एक तरीके से कह सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन टू प्रोटेक्शन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के संबंध में ये बताया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि रिलीजन वाला आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन में कैसे कि अपने यहाँ मतलब एक व्यवस्था की गई है, धर्म को बांटा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सबको अपने अपने धर्म की पूजा करना, स्वतंत्र अपने अपने धर्म के अनुसार चलना, पहनावा करना, ये क्या है, राइट टू रिलीजन ही है। एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं राइट टू रिलीजन ना। फिर इसके बाद अपन आगे आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार, कोई व्यक्ति कुछ भी पहन रहा है, मतलब जैसे ड्रेस पहन रहा है, कोई कुछ कैसी शिक्षा दे रहा है अपने आप। अपन ऐसे अपन पढ़ते हैं, अपन हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं, हिंदू धर्म वाले क्या पढ़ेंगे, रामायण महाभारत गीता, तो ये क्या है, उनकी संस्कृति को अपने बचाए के रखने के लिए ये एक अधिकार के तहत। फिर मुस्लिम क्या पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सिख ईसाई, वो सब अपने अपने अलग अलग जो उनकी बुकें हैं, जो धार्मिक किताब है, वो अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। तो ये कैसे मिला हुआ है, धार्मिक संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के। अब ये सारे संस्कृति और शिक्षा, ये सारे जो मैंने राइट बताए, इन सबको बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट मिलता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन राइट। ये कहाँ से आता है, आर्टिकल 32 के तहत। ये कैसे मिलता है, इसके लिए 32 आर्टिकल में जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि आप हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, तो उस स्थिति में आप एक रेट दायर करके अपने अधिकारों को बचा सकते हैं और अपने अधिकारों को लागू करा सकते हैं, है ना। ये आर्टिकल 32। तो ये मैंने बताया वो कितने राइट हो गए, 6 राइट हो गए। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिले हुए हैं। अब मैंने जैसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट के साथ साथ में अपन ऐसे जैसे बिना राइट के साथ साथ पैरेलल क्या चलते हैं, लायबिलिटी भी चलती है। तो लायबिलिटी भी दी गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लायबिलिटी कहाँ दी गई है, लायबिलिटी के लिए आर्टिकल 51A आता है। आर्टिकल 51A में कितनी लायबिलिटी दी गई है, 11 लायबिलिटी दी गई है ना। लायबिलिटी दी गई है। तो इसके लिए क्या बोला गया है, जो लायबिलिटी बताई गई है वो क्या बताया है कि संविधान का पालन करना है हम लोगों को। संविधान का यानी जैसे जिसके बारे में बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें वो पूरे जो प्रोविजन दिए गए हैं, प्रोविजन अभी आप छोटे छोटे आगे आएंगे जब तैयारी करेंगे, कोई 12th पास करने के बाद कोई बीएससी की तैयारी करेगा, कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा, तो इसके बाद में आप लोगों ने सोचा होगा ना कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें जज बनना है, हमें कलेक्टर बनना है। तो इस टाइप से तब आप पढ़ेंगे तो यूपीएस मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब उस टाइम पढ़ेंगे तो आपको सारा एक डिटेल में पूरा एक मतलब एक पूरी डिटेल आर्टिकल 1 से लेकर आखिरी तक जाएंगे आप, तो आपको पूरा पता चलेगा। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता क्या है, लायबिलिटी होती क्या है ना। तो लायबिलिटी के लिए जैसे संविधान का पालन करना है। हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय गान होता है तो अपन सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं ना, क्यों होते हैं, हमारी लायबिलिटी है। हमारी लायबिलिटी कहाँ की गई है, आर्टिकल 51A के तहत, 51A के तहत। इसीलिए हम सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। जब झंडा वंदन होता है तो झंडे को अपन सलाम करते हैं ना, क्यों करते हैं, क्योंकि आर्टिकल में किया हुआ है, उसके तहत हम ये इसके तहत फिर इन्हीं सबके तहत में एक कानून भी बना हुआ है। इसके साथ ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्यूटीज दी गई है उसमें ये बताया गया है कि सभी को भाई बहनों की तरह मिलकर रहना है, बिना लड़ाई झगड़े के रहना है, पेड़ों को संरक्षित रखना है। ये क्यों बताया गया है कि पूरा आर्टिकल में दिया हुआ है। हमारी जो ड्यूटीज दी गई है उस ड्यूटीज के तहत हम ये सारा करते हैं। इसी तरह से आपको जो यहाँ उपस्थित यहाँ पढ़ने के लिए आए वो आपके माता पिता पर एक लायबिलिटी डाली गई है कि आपको पढ़ाना है, पढ़ा। इसीलिए ये राइट बना हुआ है। आर्टिकल 21A में आपका राइट एक दे दिया गया है, यहाँ उनमें ड्यूटी डाल दी गई आपके माता पिता। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट और लायबिलिटी के बारे में आपको This is just for my favorite student in the class. Okay, ma'am.